Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा. हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें. और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है. दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. तो प्लीज़ टेक इट ईजीली. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, पेज ऑफ वॉन्ड्स. मैसेज ऑफ द डे, message of the day, please guide me. Message of the day. Okay, the Chariot, Cancerian. Message of the day and the Justice. All right, और बॉटम ऑफ द डेक पर चेक करते हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद आ रहा है 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल. ऑल राइट, अच्छी बात है. इसको अगर मैं यूँ देखूँ कि कहीं ना कहीं कोई एक इंसान जो कि आपको बहुत अपने टर्म्स पर यूज़ करता रहा है, बहुत ही ज़्यादा, नोइंग द फैक्ट कि आपकी लाइफ में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत रोल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको इस बात से कोई सरोकार नहीं. इन तमाम बातों के बावजूद भी इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी, और एक फ़ेज़ आपका और इसकी ज़िंदगी के साथ एंड हो गया. ये पर्सन आपकी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन की वजह से है, और जैसे गिव अप नहीं कर देते कि भाई अब तो ये अब तो इन बातों में ये आने ही नहीं वाली, अब तो क्योंकि फेमिनिन कार्ड आया इसलिए मैं बोल रही हूँ, अब तो ये इन बातों में आने ही नहीं वाली, अब तो ये ट्रैप नहीं होने वाली, अब तो ये उस तरह की बातों को नहीं समझने वाली जो जिस तरह की बातों में ये पहले समझ लेती थी. हालांकि आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, एक इंटरेस्ट आप इस पर्सन के अंदर ख़ुद भी रखते थे, लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. एक हमेशा से एक ब्रेड क्रम्ब फीलिंग देना, हमेशा से ऐसा ट्रीट करना कि हाँ आई हैव समथिंग फॉर यू, लेकिन कोई सॉलिड ऑफ़र ना देना, बहुत स्लो रहना अपने प्रोमिसेस में, अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंसी शो ना करना, इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं. इस पर्सन ने, आपने काफ़ी हद तक इसके ऊपर अपना इंतज़ार किया, बहुत रिलाई किया, बहुत मिस किया, बहुत डिपेंड किया, लेकिन एक वक्त आया कि आपको रियलाइज़ हो गया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहे हैं, आपको पैनिक अटैक होने लगे, आप सोच सोच के पागल हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, एंड फाइनली यू गॉट डिच्ड. घोस्टिंग हो गई, आपको पता नहीं चला आपके साथ कब फरेब हो गया. ये सब झूठ था. ये शायद एक मौका था जिसमें सिर्फ अपने माइंड को इस बात के लिए तैयार करना था कि हाँ आप एक बिट्रेल में ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, आप एक बिट्रेल रिलेशनशिप में ही थे जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय धोखे के. इस पर्सन के जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे, ये कोई भी हो सकता है. नाउ विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट लुक्स लाइक कि आप बहुत एक इंडिपेंडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड और बहुत सिंगल इंडिविजुअल की तरह इस वक्त आप हैं. आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी ड्रेसिंग पे काम कर रहे हैं, आप नए नए कपड़े पहन रहे हैं, और इस वक्त आपकी ओवरऑल एनर्जी एक फ्री पर्सन की तरह है कि जैसे इस वक्त आप एक विन विन सिचुएशन फील कर रहे हैं कि देखो मेरा टाइम आ गया है. आप आजकल बहुत ज़्यादा या तो सर्चिंग कर रहे होंगे, अपना कार्ट मेंटेन कर रहे होंगे कि मैं ये भी ख़रीदूँ, मैं वो भी ख़रीदूँ, और बहुत स्टाइलिश बने हुए होंगे, काफ़ी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप अपने फाइनेंशियल सफिशेंसी को और दूसरा अपनी एबिलिटी को बड़े प्रॉपर वे में लेकर चल रहे हैं, और आप अकेले रहना चाहते हैं. इस वक्त आप किसी के साथ भी जो है ना मिंगल नहीं होना चाहते, बिकॉज इस वक्त आप इन्जॉय कर रहे हैं अपना अकेलापन. तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. जब इंसान सेल्फ लव करने लगता है
तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, वो भी लोग पलट कर आने लगते हैं जिन्होंने आपको एक्चुअली धुतकारा होता है, और अब आपका उनके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होता। और धुतकारने वाले लोग किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, आपके एरिया ऑफ लव से हो सकते हैं, आपके एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं, आपके एरिया ऑफ वर्क से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो चीज़ें चाहते हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल कोई अगर कोई कुछ बोले तो टिट फॉर टैट, जो अगर ज़रा सी बोलेगा आप उसको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सुना देंगे। आप अपनी लेगेसी को बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं, आप अपनी सेविंग्स को बहुत प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग गुड। ठीक है, तो ये यहाँ से आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। इधर अगर मैं देखूँ तो अगर किसी ने अब आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश की, और अगर वो एक कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना तो चाहता है, यानी कोई पर्सन आपकी तरफ है, ये एज में आपसे छोटा हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा एज में छोटे हो सकते हैं, और आपका इंटरेक्शन किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल और पॉलिटिकल और लीडरशिप टाइप उसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं अगर बताऊँ तो एक फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद है कि कोई पास्ट का पर्सन या कोई प्रेजेंट का पर्सन कोई ऐसा है जो आपको ये शो करेगा जैसे लेट्स बिगिन समथिंग न्यू, लेट्स वर्क टुगेदर। ये बिल्कुल यंग सी फ्रेश एनर्जी है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको ये बात पता है कि बहुत इमेच्योर पर्सन है। ये पर्सन ऐसा नहीं है जिस पे काउंट डाउन किया जा सकता है, और अगर आपने इसके ऊपर रिलाई किया तो हो सकता है आपकी पोजीशन में, आपकी अथॉरिटी में ज़रा सा जो है ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। बहुत तेज़ी से आप इस चीज़ का फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ज़्यादा डिले टेक्टिक नहीं करेंगे। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा फटीके करी तो एक अलग बात होगी, और आपको ये लग रहा है कि ये आपके हक़ में आज फैसला हुआ है। आपने बहुत अरसा इतने ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में और इस बिट्रेल में गुजारा। अब जब चीज़ें पलट रही हैं, अब जब चीज़ें बदल रही हैं, तो ये आपका टाइम है। डिवाइन आपको जस्टिस दे रही है, और जस्टिस इस फॉर्म में दे रही है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए, एटलीस्ट अथॉरिटी आ रही है, पोजीशन आ रही है। आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये फ़ैसला आप इसलिए करेंगे बिकॉज आपकी गट फीलिंग कह रही है कि यही, इसी बात का इंसाफ ये इसी तरह से होना चाहिए। और ये हो सकता है कि अगर आपको कोई ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल ना हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि इसमें प्रॉमिसिंग एटीट्यूड नज़र आ रहा है, इसमें कमिटमेंट नज़र आ रही है, इसमें सीरियसनेस नज़र आ रही है, तो हो सकता है आपको इसकी तरफ से आप इसके हक़ में फ़ैसला कर सकते हैं। आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपकी पोजीशन की वजह से भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा, आपसे कोई गाइडलाइन लेना चाहेगा, आपसे कोई ऐसी बात करेगा जिसमें कोई डिसीजन मेकिंग जो है ना वो नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ से तो लिटरली मैसेज ऑफ द डे जो है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। कैंसर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिर्फ आप अगर देखें तो इसके अंदर वो नहीं है, बल्कि सॉर्ड्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन एयर साइन जो है वो नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। फाइनेंसेस भी सेट हैं, पोजीशन भी सेट है, डिवाइन भी आपके फेवर में है, चीज़ें भी न्यू और फ्रेश हैं। आज हो सकता है आप कोई एक ड्राफ्ट करें, कोई प्लान ऐसा ड्राफ्ट करें कि जैसे कोई नया प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और इस प्रोजेक्ट को ज़रूर लॉन्च करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। और आपके लिए आसानी है कि अगर आप कोई आइडिया लॉन्च करते हैं तो आप एट द सेम टाइम उसको जो है वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है इधर से। लिब्रा, वेरी गुड, एन्जॉय योर टाइम। चलिए जी, आ गया डिवाइन टाइम भी आपके साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके साथ, लिब्रा वैसे ही आपके साथ। आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं या आप खुद लिब्रा हैं, बट ओवरऑल आपको अपना ये प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। अगर इस सब चीज़ें आपके फेवर में हैं, पास में बहुत ज़्यादा बिट्रेल में नहीं, लोगों ने आपको डिच किया, परेशान किया, तंग किया, अब आप बिल्कुल एक ऐसे रहना चाहते हैं कि भाड़ में जाएं सब लोग, मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करूं, मैं अपनी ग्रोथ को देखूं, तो ये आपके लिए हाई टाइम है। और आप इसी टाइम को एंजॉय करें। आपको जो भी मोमेंट मिलता है उसको फुली जिएं। 7 हफ्ते, 7 महीने, 7 दिन, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू 7, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। सबसे मज़े की बात यह है कि 7 नंबर चैरियट का भी है, और 7 नंबर इस कार्ड में भी आया है। 7 कैंसेरियन एनर्जी, लिब्रा, आपका कॉम्बो हो सकता है। आप लिब्रा हो सकते हैं, आपका पार्टनर लिब्रा हो सकता है, आपके पार्टनर कैंसेरियन हो सकते हैं, या आप कैंसेरियन हो सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बो बहुत यूनिक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी फैसला करेंगे ना, उसकी आपको विक्ट्री मिलेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू एन्जॉय इट। हो सकता है कुछ दिनों से आप किसी सिचुएशन में स्टक हों,
और आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मैटर हो जो कि स्टक हुआ हो, लेकिन वो एक ऐसी तरह से फेवर में आएगा कि आपको विक्ट्री मिलेगी। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 55। ओके, शिफ्ट का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं। सब्सटैंशियल चेंज इज इन योर फ्यूचर। 9 ऑफ पेंटिकल्स। Embrace the change, a need to overcome your insecurities and let go of fears. अगर आप किसी बात को लेकर हमेशा से डरते आए हैं, आपको किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी होती है, तो आपको अब उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। आपको अपने खौफ, जिन बातों पर आपको डर लगता है, उनको पीछे छोड़ दें। बिकॉज़ आपकी शख्सियत जो है, कुछ फ़ैसले आप ऐसे लेंगे इन कमिंग डेज़ में कि वो आपकी पूरी शख्सियत में बड़ा सब्सटैंशियल चेंज, यानी कि जो वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आने वाली बात है, वो आपके मुस्तक़बिल को शो करेगा। और आप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चेंज को, इस सिग्निफिकेंट चेंज को एक्सेप्ट करें। और ये कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि अच्छा भाई, ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ये घर में हो सकती है, काम की जगह पर हो सकती है, काम के करने के तरीके में हो सकती है, तो ये अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा कि यार इसमें मेरी एडजस्टमेंट कैसे होगी। लेकिन अगर आप अपना खौफ एक साइड पर कर कर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है भाई, चेंज ग्रोथ का पार्ट होता है, तो डेफिनेटली आप जो है ना वो अपनी एवोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आपकी मैसेज ऑफ द डे में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इवॉल्विंग। ठीक है जनाब, तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू, एंड टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।